नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू चैनल पर। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में मैं पहले आपको पूरा चैप्टर जल्दी से समझाऊंगा और फिर अंत में 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम और बोर्ड दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इन 40 एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल क्या है? अम्ल वो पदार्थ है अम्ल वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। मतलब कोई भी अम्ल है जिसको पानी में हम घोलेंगे तो H+ आयन देता है। ठीक है, जैसे HCl हो गया। HCl को जब हम पानी में घोलते हैं तो H+ अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन दे रहा है। अगला जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये HCl, H2SO4, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब अम्ल हैं जिसको पानी में घोलने के बाद H+ आयन देते हैं। अगला है कि प्राकृतिक स्रोत, मतलब ये जो अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो है ये नींबू से, दही, टमाटर, इमली। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण बात है कुछ यहाँ पे। अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब अम्ल जो है, अम्ल को यदि धातु से अभिक्रिया कराया जाए, जैसे कोई अम्ल है HCl, इसको धातु से अभिक्रिया कराया जाए, कोई भी धातु, लोहा ले लेते हैं, तो यहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है, H2 गैस बनता है। अगला है आपका क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं। यहाँ देखिए, अम्ल में क्या होता था? H+ आयन देता था। यहाँ पे क्षार में क्या है? क्षार OH- आयन देता है। ठीक है, अम्ल में क्या था? H+ आयन, और क्षार में क्या देता है? OH-। मतलब जल में क्षार को जब घोलेंगे तो OH- आयन देगा। जैसे में आपका एग्जांपल है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्षार हैं जिनको अगर पानी में घोला जाए तो OH- देगा। यह त्वचा पर फिसलन महसूस कराते हैं। मतलब फिसलन का मतलब ये चिकना होता है, इसको जब हम छुएंगे तो चिकना लगेगा। अब है संकेतक। संकेतक संकेतक इंडिकेटर्स, मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे? प्राकृतिक संकेतक। संकेतक क्या है इसका? हल्दी अम्ल में पीली और क्षार में लाल। मतलब इसका मतलब ये है कि हल्दी जो है, हल्दी को अम्ल में डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, और उसको अगर क्षार में हल्दी को डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ये है प्राकृतिक संकेतक जो जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अगला है आपका पॉइंट, अगला पॉइंट है लिटमस अम्ल में क्षार, लाल, क्षार में नीला। लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला। लिटमस एक सूचक होता है जो अम्ल में अगर डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और यदि उसको हम क्षार में डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यदि लिटमस एक सूचक होता है, एक सूचक होता है जो ये बताता है कि अम्ल है कि कोई विलयन क्षार है, तो यदि उसको अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा लाल। यदि उसको हम क्षार में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगला है कृत्रिम संकेतक। मतलब इसका संकेतक क्या है? फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन क्या है? ये भी एक सूचक है जिसको अगर हम क्षार में डालते हैं तो उसका रंग हो जाता है गुलाबी। यदि उसको क्षार में डाल दिया जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अगला पॉइंट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है जिसको यदि हम अम्ल में डाल दें तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका
तटस्थीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण इसको हम लोग बोलते हैं, उदासीनीकरण भी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन को। मतलब ये क्या होता है कि यदि अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। और पूरी तरीक़ा से अम्ल और क्षार का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है और क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है HCl और NaOH। HCl क्या है, ये अम्ल है। NaOH क्या है, ये क्षार है। जब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या है, ये है लवण। लवण मतलब ये लवण है, ये नमक है। ये लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है। अगला है आपका पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, रोज़मर्रा की उपयोगिता। मतलब डेली इसका हम यूज कहाँ करते हैं, अम्ल, क्षार, उदासीन, ये सब चीज़ों का डेली हम यूज कहाँ करते हैं। तो पेट में दर्द, एंटासिड। पेट में दर्द एंटासिड को न्यूट्रल करता है। कौन, मतलब अम्ल को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। मतलब यदि पेट में ज़्यादा अम्ल बन जाए, HCl एसिड जो है पेट में ज़्यादा बन जाए तो क्या होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्षार को लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है और पेट का दर्द शांत हो जाता है। उसके बाद है चींटी के काटने में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी यदि काट लेता है तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक अम्ल को इंजेक्ट कर देता है, मतलब फॉर्मिक अम्ल को डाल देता है। और वहाँ पे अगर क्षार को लगाया जाए तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो चींटी के डंक को उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्षार का लेप लगाते हैं। जैसे आपका टूथपेस्ट यदि लगाया जाए तो कुछ हद तक दर्द को शांत कर सकता है वो। अगला पॉइंट है मिट्टी की अम्लता ठीक करने में। मतलब खेत में मिट्टी में यदि ज़्यादा अम्ल हो जाए तो पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसके अम्लता को कम करने के लिए हम खेत में चूना डालते हैं। चूना क्या है, चूना एक क्षार है और अम्ल में जब क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खेत की अम्लता को दूर करने के लिए क्षार मिलाते हैं। टूथपेस्ट क्षार है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था ऊपर, टूथपेस्ट क्या है, एक क्षार है। अब यहाँ आता है लवण। लवण क्या है, लवण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करता है, HCl और कोई भी क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यही तो लवण है। ये HCl किससे रिएक्ट करेगा, ये H के साथ, इसके साथ, और Cl और सोडियम NaCl बनाएगा, NaCl। ठीक है। तो ये क्या है, आपका लवण है। अब है ये pH स्केल। pH स्केल क्या है, 0 से 14 तक एक अंक होता है। वो अम्ल और क्षार के मान को बताता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर होगा तो अम्ल होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, और इससे मतलब इसके बीच में होगा तो उदासीन होगा। तो 0 से 6 तक का जो वैल्यू है वो अम्लीय बताता है। 0 से 6 तक का वैल्यू क्या बताता है, अम्लीय बताता है। और 7 वाला जो वैल्यू है, 7 वाला जो वैल्यू है ये उदासीन होता है। ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। और 8 से 14 के बीच जो होता है वो क्षारीय होता है। मतलब कोई भी लिक्विड हो, यदि उसका pH मान 8 से लेकर 14 तक हो या 8 से 14 के बीच में हो तो उसको क्षारीय माना जाएगा, और यदि 7 है तो उसको उदासीन माना जाएगा, और 0 से 6 के बीच में है तो उसको अम्लीय माना जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, कुछ नाम है यहाँ पे, NaCl, खाने वाला नमक को हम लोग मतलब इसका सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये बेकिंग सोडा है जिसको हम लोग खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, धोवन सोडा भी हिंदी में इसको बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, मतलब कॉपर, ये है आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो अभी हमने पूरा चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स बहुत सरल तरीके से समझ लिया। अब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करने के लिए 40 एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी आधारित बोर्ड पैटर्न वाले और परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वह पदार्थ जो H+ आयन देता है कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो H+ आयन देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अम्ल। मतलब वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। अगला सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हम लोगों ने कुछ देर ऊपर पढ़ा था, ये सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कैसा रंग कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल को मतलब अम्ल में यदि नीले लिटमस को हम डालेंगे, नीला लिटमस एक सूचक होता है जिसको हम अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा, ये कड़वा लगता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला सवाल है, NaOH को कहा जाता है, ये NaOH को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा। NaOH ये एक प्रकार का क्षार है जिसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 7 किसका संकेतक है। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा था कि pH 7 जिसका pH 7 होता है वो ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, वो उदासीन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। उदासीन ऑप्शन में नहीं है लेकिन तटस्थ है, क्या बोलेंगे, तटस्थ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दही खट्टा क्यों होता है। तो दही में एसिड होने के कारण, मतलब अम्ल होने के कारण वो खट्टा होता है। लेकिन सवाल ये है कि मतलब किस अम्ल के कारण वो खट्टा होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण दही क्या होता है, खट्टा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दही का खट्टा क्यों होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अम्ल और धातु मिलेंगे तो क्या बनेगा। अम्ल और धातु मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। यदि कोई अम्ल है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HCl अम्ल, और कोई धातु ले लेते हैं जैसे सोडियम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, अम्ल और सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका लवण। NaCl क्या है, एक लवण है। और क्या बनेगा, और बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हाइड्रोजन बच जाएगा, ये इससे रिएक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन बच जाएगा। तो क्या क्या बनेगा, अम्ल और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिलता है तो हम जानते हैं कि वो उदासीन हो जाता है और क्या बनाता है, लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल। फिनोल्फथैलीन अम्ल में कैसा रंग देता है। फिनोल्फथैलीन अम्ल में कैसा रंग देता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका रंगहीन। मतलब फिनोल्फथैलीन अम्ल में कोई भी रंग नहीं देता है, रंगहीन का मतलब होता है जिसका कोई रंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका किस अम्ल का स्रोत है। मतलब सिरका कहाँ से निकाला जाता है, तो एसिटिक अम्ल से, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका एसिटिक अम्ल से निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है HCl का स्वाद कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि HCl एक अम्ल है और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का पीएच कैसा होता है। साबुन एक क्षारीय पदार्थ है और क्षार का पीएच कितना होता है, 8 से 14 के बीच होता है। इसका मतलब पूछ रहा है पीएच कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, बोल सकते हैं हम लोग क्षारीय हो सकता है। और पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 8 से 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा गर्म करने पर बनता है। मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा सोडा एस। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडा एस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडा एस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही जो हड्डी टूटने के बाद उस पर लेप चढ़ाया जाता है, उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। 1/2 को हेमी बोलते हैं। इसे यहाँ पे हेमी है इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हेमी जल है तो हाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेट बोलेंगे। ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अम्लीय वर्षा में मुख्य अम्ल कौन सा होता है। अम्ल वर्षा में मुख्य अम्ल क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल होता है आपका नाइट्रिक अम्ल NH3। ठीक है, ये HNO3 होता है, ये होता है HNO3, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे पदार्थों में स्वाद किस कारण होता है। मतलब यदि कोई पदार्थ खट्टा लगता है तो उसका स्वाद, ये स्वाद जो है किस कारण होता है, तो अम्ल के कारण स्वाद खट्टा होता है। अम्ल धातु कार्बोनेटे के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेटे के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चूना पानी का सूत्र क्या है। चूना पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये होता है CaOH2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग पाउडर में क्या होता है। बेकिंग पाउडर वही बेकिंग सोडा, उसमें क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल होता है। अगला सवाल है टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल। मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे इसको, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल मैग्नीशियम HCl में डालने पर क्या होगा। मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है और हम लोग जानते हैं कि धातु जब अम्ल में डाला जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि क्या बनता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देता है। याद रखेंगे इसको, मिथाइल ऑरेंज कैसा रंग देता है, तो ये लाल रंग देता है। अगला सवाल आपका है मिथाइल ऑरेंज क्षार में कैसा रंग देता है। तो मिथाइल ऑरेंज क्षार में पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, पीला रंग। इसको पीला रंग से रंग देते हैं, पीला रंग देता है। मतलब मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग देता है, तो लाल देता है, और क्षार में कौन सा रंग देता है, तो पीला देता है। ठीक है, अगला सवाल पीएच का पूर्ण रूप। जो पीएच होता है ना, पीएच वैल्यू वाला पीएच, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी लिक्विड में हाइड्रोजन कितना है ये बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच का पूर्ण रूप होता है, ये याद रखेंगे क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पेट में अम्लता बढ़े तो क्या देते हैं। मतलब पेट में अगर अम्ल बढ़ जाए, HCl अम्ल बढ़ जाता है पेट में, तो पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं,
तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षार लिया जाता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एंटासिड लेंगे, मतलब एंटी एसिड, एसिड को ख़त्म करने वाले को हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, और एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी हम लोग यूज करते हैं, इसको भी याद हम रख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेट में पाए जाने वाला अम्ल, मतलब पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जो है क्या करता है, भोजन को पचाता है। तो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये HCl अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट जो है हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, इसलिए यदि कहीं अम्ल से जलन हो रहा है तो हम टूथपेस्ट लगा करके आराम महसूस करते हैं। और टूथपेस्ट का काम क्या है, जैसे दांत में जो अम्ल होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो अम्ल को छोड़ता है, उस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्षार लेते हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षार होता है जो अम्ल को समाप्त करता है। अम्ल विद्युत प्रवाहित क्यों करते हैं, मतलब यदि अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है। तो अम्ल में आयन की उपस्थिति के कारण H+ आयन होता है अम्ल में। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जल में घुल के H+ आयन देता है, तो H+ आयन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कौन सा अम्ल कमज़ोर होता है, तो सबसे कमज़ोर अम्ल जो है एसिटिक अम्ल होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ये D नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे कमज़ोर अम्ल कौन होता है, एसिटिक अम्ल, जो सिरका से प्राप्त होता है। कौन सा क्षार प्रबल है, मतलब सबसे मजबूत क्षार कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कास्टिक सोडा भी है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं कास्टिक सोडा। ये है सबसे मजबूत क्षार है। अगला सवाल, लेमोनेड में फिज किससे बनता है। तो लेमोनेड में फिज बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगला सवाल है, लवण का स्वाद कैसा होता है। तो लवण का स्वाद नमकीन होता है, नमक के जैसा लगता है लवण। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसका स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है। तो कोई भी लवण हो उसका स्वाद होगा नमकीन। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ तटस्थ है। तटस्थ मतलब उदासीन, ना तो अम्ल हो ना तो क्षार हो। तो कौन सा पदार्थ है, तो ये जो जल है, जल, शुद्ध जल जो है तटस्थ होता है, उदासीन होता है। इसका pH मान 7 होता है, और हम जानते हैं कि जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा चैप्टर 2 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल इलेक्ट्रॉक्स MCQ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।